बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम फंक्शनल एनाटॉमी में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, व्हाट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम? नाम से पता चल रहा है एक्सक्रीशन क्या होती है कि आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स का रिमूवल जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन जो है वो हमारे पास क्या बनेगी? अच्छा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशंस जो होती हैं ना वो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल होती हैं और वो आपकी बॉडी की जो है वो यूटिलाइज़ करती है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल बाइल जो है वो हमारे पास जो है एक सिक्रीशन है जो कि हमारे पास गाल ब्लैडर से जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, तो बाइल जो है वो हमारे पास क्यों सिक्रीट होती है? वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स जो है उसके लिए यूटिलाइज होती है। ठीक है, जबकि एक्सक्रीशन जो होते हैं ना वो हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस की जो एंड प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि अब आपकी बॉडी के किसी काम की नहीं है, अब उनको बॉडी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा देते हैं ताकि जब नेक्स्ट हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो तो उसकी जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसके लिए जगह हो। ऐसा ना हो कि हमारे पास जो है वो ऑलरेडी जो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट था वो पड़ा हुआ है और हमारे पास और बन गया तो वो फिर आपके पास बॉडी से एक्सक्रीट होने के बजाय आपकी बॉडी के अंदर ही जो है वो सर्कुलेट करता रहेगा, तो आपकी जो है वो इलनेस कॉज होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और आपकी हेल्थ जो है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन जो है वो हमारे पास क्या प्रोसेस है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल in the form of liquid, solids and gas. Solid, liquid and gases. ठीक है, अब हमारे पास एक्सक्रीशन जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में किस तरह होती है कि हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम जो बॉडी के अंदर मेनली प्रेजेंट होते हैं वो चार तरह के होते हैं। एक हमारे पास जो है वो यूरिनरी सिस्टम होता है जो कि हमारे पास लिक्विड एक्सक्रीशन जो है वो करवाता है। ठीक है, फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। रेस्पिरेटरी हमारे पास जो है वो गैशियस जो है वो एक्सक्रीशन के अंदर हेल्पफुल होता है। फिर हमारे पास जीआईटी सिस्टम आ जाता है जो कि हमारे पास सॉलिड वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, और उसकी एक्सक्रीशन में जो है वो हेल्प करता है। चौथा जो हमारे पास आ जाती है फॉर्म वो हमारे पास आ जाती है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग जो है वो एक्सक्रीशन करवाते हैं और उस स्वेटिंग के और इन चारों सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़े हैं जीआईटी, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी और स्वेटिंग ग्लैंड्स वाले जो हैं, इन चारों का मकसद क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल होम्योस्टेसिस है उसे मेंटेन रख सकें। ठीक है, क्यों होम्योस्टेसिस मेंटेन? ताकि आपकी जो बॉडी की वर्किंग है वो हमारे पास नॉर्मलाइज हो और वो अच्छे तरीके से अपने काम जो है वो कर सके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि किस तरह हम लोगों ने उसको देखना है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या है? एक तो हमारे पास ये नॉर्मल सी डेफिनेशन आ गई ना। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे पास पैसिव बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क होता है? एक्टिव प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। पैसिव जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, या पैसिव जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं वो कौन से होते हैं जिनको एनर्जी रिक्वायरमेंट डायरेक्टली नहीं होती लेकिन इनडायरेक्टली वो किसी ना किसी तरीके से एनर्जी जो है वो ले रहे होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्टिव और पैसिव में फॉर एग्जांपल क्या डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? आप अगर एक टंकी जो है उसके अंदर पानी भरते हैं, ठीक है, तो टंकी जो है वो ऊपर पड़ी होती है और पानी जो है वो नीचे से ऊपर हम लोगों ने उसके अंदर भरना होता है। ठीक है, अब उस पानी को भरने के लिए हम लोग क्या ऑन करते हैं? मोटर ऑन करते हैं। मोटर किससे चलती है? बिजली से चलती है। बिजली क्या है हमारे पास? एनर्जी। तो वो हम बिजली ऑन करेंगे, मोटर चलेगी, वो अपनी एनर्जी यूटिलाइज़ करके पानी को अगेंस्ट द ग्रेविटी हमें ऊपर टंकी को भरने में जो है वो हेल्प करेगी। तो ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके अंदर हम लोग एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब पानी ऊपर टंकी में भर गया, ख़त्म। अब हम लोग मोटर बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, हम टूटी खोलते हैं, हमारे पास पानी आ जाता है, हमें कोई बिजली यूज़ नहीं करनी पड़ी, कुछ यूज़ नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी स्टोर्ड वाटर है वो हमारे पास ड्यू टू द ग्रेविटी हमारे पास टूटियों के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कोई एक्सपेंसिव ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या होता है? पैसिव वे होता है
किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करने का, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो वो हमारे पास ये है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ अ पैसिव बायोलॉजिकल सिस्टम दैट रिमूव्स एक्सेस unnecessary materials from the body fluid of an organism to maintain the internal chemical homeostasis, ठीक है। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इज़ अ पैसिव बायोलॉजिकल सिस्टम हमारे पास इज़ अ पैसिव बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिमूव्स एक्सेस, प्रोसेस भी कह सकते हैं या फिर हम सिस्टम भी कह सकते हैं, सिस्टम दैट रिमूव्स unnecessary materials from the body materials body of an organism to maintain the internal homeostasis, ठीक है जी, to maintain the ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो फंक्शन किस तरह के परफॉर्म करता है। तो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हमारे पास डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो किस तरह का डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है उसको हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। डुअल फंक्शनिंग, ओके। अब हम लोग डुअल फंक्शनिंग की बात करते हैं। तो पहला जो हमारे पास इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म कराता है, यानी मेटाबॉलिज्म के जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं उसकी एलिमिनेशन कराता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ये तो पता है ना मेटाबॉलिज्म कौन से दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिक होते हैं और एनाबॉलिक होते हैं। उन दोनों के जो वेस्ट मटेरियल उसको कराता है। और उसके अलावा टू ड्रेन द बॉडी ऑफ यूज्ड अप एंड ब्रोकन डाउन कंपोनेंट्स इन अ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। जो ब्रोकन डाउन और गैसियस स्टेट के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको भी जो है वो ड्रेन आउट करा देता है बॉडी के अंदर से। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टू ड्रेन द बॉडी to drain the used up and broken down components and components used up and broken down components in a liquid and gaseous state। जो broken down components हो जाते हैं उनको या तो लिक्विड स्टेट में आउट ऑफ द बॉडी भेज देता है या फिर गैसियस स्टेट में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डुअल फंक्शनिंग ऑफ द कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग जो है वो सिस्टम्स की बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कितने टाइप के एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर 4 तरह के एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करते हैं। उनको हम लोग अब बारी बारी देख लेते हैं, उनकी डिटेल भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, ठीक है।
तो सिस्टम्स, कितने सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर? 4। सबसे पहला यूरिनरी सिस्टम, दूसरा हमारे पास है जीआईटी सिस्टम, तीसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, चौथा हमारे पास है स्वेट ग्लैंड्स। अब हम लोग यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो हम लोगों ने वैसे भी यूरिनरी सिस्टम को पहले डिटेल में पढ़ा है, तो उसके अंदर आपको पता है कि यूरिन जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो वो सारे नेफ्रॉनिक लेवल के ऊपर जो भी सारी फंक्शनिंग होती है, उसके बाद जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आती है वो हमारे पास यूरिन होती है, जिसके अंदर मैक्सिमम जो है वो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है। तो वाटर के अंदर सारे जो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो डिजॉल्व हुए होते हैं, चाहे वो हमारे पास आयन्स हो, चाहे वो हमारे पास ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो, चाहे वो हमारे पास सॉल्ट एक्स्ट्रा हो, चाहे वो हमारे पास जो है वो यूरिया एक्स्ट्रा हो, या हमारे पास कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट हो जो हमारे पास एक्सेस में बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, तो वो सारी की सारी जो है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यूरिनरी सिस्टम है वो हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या निकाल रहा होता है? यूरिन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जीआईटी सिस्टम की। जीआईटी सिस्टम जो है वो आपके पास मेनली जो है वो इसलिए पहचाना जाता है क्योंकि इसके अंदर आपकी सारी की सारी जेस्टेशनल जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो भी हमारे पास ट्रैक होता है उसके अंदर किस तरह फूड जो है वो अंदर जाता है और किस तरह वो डाइजेशन के अंदर जो है वो हेल्प करता है। तो हमारे पास जीआईटी उसके लिए जो है वो जाना जाता है। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचें कि जो फूड आप इंटेक कर रहे हैं उसका आफ्टर द डिकम्पोजिशन जो भी उसकी एनर्जी है वो उसके अंदर से यूटिलाइज होने के बाद वो जो पीछे हमारे पास सॉलिड वेस्ट बच जाता है उसने भी तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है ना। अब जीआईटी सिस्टम बेशक जितना मर्जी आपके पास जो एक्सटेंसिव हो, आपका वो सारे का सारा मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसको होल्ड करके तो नहीं रख सकता, और डेली बेसिस पे आप उसे बॉडी से एलिमिनेट करेंगे तो वो हमारे पास न्यू हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट की जो है वो जगह बनाने के अंदर वो हेल्पफुल करेगा। ठीक है, और आपकी गट जो है वो हेल्दी रहेगी तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। अगर आपकी गट जो है वो हमारे पास अच्छे तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी तो आपकी हेल्थ जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी और आपकी तबीयत जो है वो बोझल रहेगी। ठीक है, तो आप जो भी फूड सॉलिड में लेते हैं, अब देखें आप जो भी फूड ले रहे हैं वो दो तरीके से, या तो पानी के थ्रू ले रहे हैं, आप सॉलिड वेस्ट रोटी वगैरह या चावल वगैरह खा रहे हैं, तो पानी के थ्रू जो एक्स्ट्रा वेस्ट होगा या लिक्विड का जो एक्स्ट्रा वेस्ट होगा वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। जब सॉलिड चीज़ इंटेक कर रहे हैं वो हमारे पास किस तरह से निकलेगी? इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। ठीक है, जो है हमारे पास सॉलिड वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है तीसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट कराती है। अब देखें आपको पता है रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो इनटेक इनहेलेशन में हम लोग ऑक्सीजन एयर की करते हैं और जिसमें से ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो जाती है, और एक्सहेलेशन में हम लोग बाकी एयर को जो है वो एलिमिनेट करते हैं। और बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सेलुलर लेवल पे हो रहे होते हैं उनके बाय प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के लिए कोई किसी भी यूज़ का नहीं है, तो वो हमारे पास क्या है? एलिमिनेट होगा थ्रू रेस्पिरेशन। आप एक नॉर्मल हमारे पास ग्लूकोज का जो है वो C6H12O6 देखें तो ये हमारे पास जब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास एनर्जी देता है। इसके अलावा हमारे पास वाटर बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके थ्रू निकल आएगी, ये वाटर जो है अगर यूटिलाइज होना होगा, बॉडी को ज़रूरत होगी उसकी, तो बॉडी इसको यूज़ कर लेगी, नहीं तो वो हमारे पास यूरिन के अंदर शामिल होकर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी जो है वो बॉडी जो है वो यूज़ कर लेगी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर जो हमारे पास एक्सक्रीटरी रोल जो है वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन। ठीक है, अब हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं, तो इसके अंदर जो हमारे पास है वो क्या है? स्वेटिंग। अब देखें बॉडी के अंदर जो है वो अगर हीटिंग प्रोसेस जो है, हीट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो वो क्या करेगी? वो आपकी इंटरनल जो भी प्रोसेसेस है उनको डैमेज करेगी। तो वो आपके पास एक वेस्ट है ना, अगर आपके पास कोई भी चीज़ एक्सेस में आ जाती है तो वो वेस्ट
मटेरियल के अंदर चली जाती है। तो वो जो वेस्ट हीट जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है वो फिर किस तरह हमारे पास एलिमिनेट करने का तरीका है, स्वेट ग्लैंड जो है वो क्या करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे, इवेपोरेशन के साथ वो हीट को अपने साथ इवेपोरेट करके जो है वो ले जाएंगे। तो स्वेटिंग जो है वो हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है हमारे पास रोल प्ले करते हैं और ये चारों के चारों प्रोसेसेस जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं, ठीक है जी। ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे पास होम्योस्टेसिस जो है उसको मेंटेन करने के लिए होते हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर कोई भी फंक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं होगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी पे आएगा और आपकी हेल्थ जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये जो है टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इसके अंदर कोई पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।